हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है वही मॉर्निंग 4 बजे से। तो पहले तो आप सभी को दूसरे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सेकंड डे है नवरात्रि का और हमारी अच्छी सी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। अलार्म बजा, पतिदेव उठे, उन्होंने फिर मेरे को उठाया। और आज तो ऐसा हो रहा था ना, आंखें खुल ही नहीं रही थी, पता नहीं नींद पूरी नहीं हो पा रही है। दिन में मैं सोती नहीं हूँ ना, दिन में मुझे नींद नहीं आती। अगर मैं दिन में आधा एक घंटा लेट जाऊँ ना तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो पूरा दिन भर मैं किसी ना किसी काम में लगी रहती हूँ। यूट्यूब का हो गया, अगर घर के काम से फुर्सत मिलती है तो यूट्यूब में लग जाती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत मैं फ़ोन देख लेती हूँ। तो वैसे होता है ना, तो फिर मैं सो नहीं पाती। लेकिन अब आदत बनाऊंगी इस चीज़ की भी कि दोपहरी में ना आधा एक घंटा अपना सोने का भी रूटीन बनाऊं। तो सुबह उठने में फिर थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल आंखें खुल नहीं रही, लेकिन उठ गई थी मैं यहाँ पे। और एक बार आंखें खुल जाए ना फिर तो दिक्कत नहीं है। एक बार उठ जाओ ना आप अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद, तो फिर बिल्कुल ऐसे फ्रेश लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग उठ गए थे और उठने के बाद वही पहले भगवान जी को प्रणाम किया, मंदिर की लाइट वगैरह जलाएंगे। जाने के बाद सबसे पहला काम तो बिस्तर से उठते ही हम बिस्तर क्लीन करने का है। और कितनी बार ना मैं ये सोचती हूँ, ये मैं खुद पे भी लेती हूँ, आप लोग अपने ऊपर मत लेना। जो लोग उठ जाते हैं उनके लिए तो है ही नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों के पास ना ये भी चीज़ होती है कि जब हम उठना चाहते हैं ना जल्दी, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। काफ़ी रूटीन भी बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वही मॉर्निंग होते ही ना और नींद आने लगती है। जितनी ज़्यादा मतलब वो होता है ना सुबह के टाइम, और अच्छी नींद आती है। तो उस चीज़ का ना गाइज एक सॉल्यूशन है। आप भी सच में 100% इस ट्रिक से जल्दी उठने लगोगे अगर आपने ये अपना ली। सबसे पहले तो देखो, अगर हमें कहीं भी जाना होता है ना, तो हम मान लिया हमें कहीं ओकेज़न में जाना है, या हमें गाँव जाना है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो हम पहले से उस चीज़ की तैयारी करते हैं ना कि हमने बैग पैक करने हैं, हमें ये, तो वो हमारे माइंड में रहता है कि कल हमें वहाँ जाना है तो आज हमें ये करना है। तो वैसा ही सुबह उठने के लिए भी है। जब आप सुबह उठना चाहोगे ना जल्दी, तो आपको ना शाम को ही उस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी कि आप नेक्स्ट डे ना आपके ऊपर बर्डन ना हो, सब कुछ आपका ऐसे काम एकदम मैनेज हो, और सुबह आप बहुत ही अच्छे मूड से उठ पाओ। और कुछ भी मन में ये ना हो अभी उठ के ये करना है वो करना है। जो सुबह की चीज़ होती है ना वो आप शाम को ही करके रख लो थोड़ी बहुत, कि जो आपको सुबह ना करनी पड़े, और सुबह आप अच्छे माइंड से अच्छे मूड से उठो। और सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत, जैसे मैंने आपके साथ अपने व्लॉग शेयर करे, इस तरीके से करो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ये सुबह उठना मेरे को इतना अच्छा लगने लगा है ना अब। पहले वैसे मैं इतना ज़्यादा लेट तो हम लोग कभी नहीं उठे, लेकिन ये है कि 6 बजे 7 बजे ऐसे उठते थे। लेकिन जब से हमने ये 4 बजे वाला रूटीन बनाया है तब से तो मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं आपको खुद नहीं बता सकती। ये तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, जो लोग नहीं कर पाए अभी तक। तो सिर्फ यही ट्रिक है कि शाम को अपने ऐसे काम निपटा लो कि सुबह आपको कोई बर्डन ना हो, और जो आपको सुबह पहनना हो वो भी आपका तैयार हो, और किचन वगैरह आपकी क्लीन हो सुबह के लिए एकदम। और बस आप सुबह उठो, अपने घर की डस्टिंग झाड़ू पोछा करो, उसके बाद नहाने जाओ, और नहा के जो पूजा का रूटीन है आपका वो हो। और आपके पास ना एक बहाना भी हो, क्योंकि अभी मेरे पास बहाना है मेरे लड्डू की सेवा करने का। अगर मतलब ये होता है ना, मेरे को ये रहता है कि यार अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगी तो लड्डू की सेवा नहीं हो पाएगी टाइम से, और काम इतने सारे हो जाते हैं घर के काम के साथ साथ ना, फिर 10-11 बज जाते थे मेरे को वो करने में, जब से मैंने लिए हुए हैं लड्डू गोपाल। लेकिन जब से मैंने जल्दी करना शुरू किया ना, तब से इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी अच्छी वाइब रहती है सुबह के टाइम, पॉजिटिविटी रहती है एकदम। और मन में ना ये नहीं आता है कि नहीं नहीं उठना है, बस यही आता है मन में, नहीं उठना है, लड्डू की सेवा भी करनी है, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी हो जाती है ना, अच्छा रहता है। उसके बाद आप सारे घर के काम भी ईजिली मैनेज कर लेते हो। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं भी है ना तो जल्दी उठने से आप अकेले भी मैनेज कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं भी है। तो यहाँ देखो हम लोग उठ गए थे, उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग वगैरह करी, झाड़ू करी। और आज जो है मेरा दूसरे दिन का फास्ट है, तो आज पतिदेव ने बोला है कि आप डस्टिंग झाड़ू करो, मैं पोछा लगाऊंगा। तो ये उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं फटाफट से डस्टिंग और झाड़ू कर देती हूँ और आप पोछा लगा देना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आज फास्ट है तो एक काम करो,
जल्दी से नहा लो, मैं जब तक ये कर दूंगा पोछा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है, वरना तो डेली आपने देखा है पतिदेव डस्टिंग करते तो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और वो पहले नहाने चले जाते थे। लेकिन फास्ट की वजह से उन्होंने मुझे बोल दिया, तो सारे काम इतने अच्छे से मैनेज होते हैं ना सुबह उठ के, और मूड इतना अच्छा रहता है, फीलिंग इतनी बढ़िया रहती है, तो आप फटाफट से काम कर पाते हो, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। सुबह अपने लिए टाइम निकाल लेते हो आप, आधा पौना घंटा योगा के लिए निकल जाए ना, तो वो भी आपको फिट रखने में बहुत हेल्प करता है, और जिससे कि आप अपनी सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर सकते हो। क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमारा बॉडी है, हमारी शरीर है, अगर वो साथ नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी ना हमें अलग से टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखो हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी टाइम तभी दे पाएंगे, और अपने घर को भी, जब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहोगे आप। तो स्वस्थ रहेंगे हम योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, वो भी हमारे जीवन का हमें एक पार्ट है, और वो हमें हैबिट होनी चाहिए आधा एक घंटा अपने लिए निकालने की। तो वो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी ना कि अपने लिए भी टाइम और अपने लड्डू के लिए भी टाइम, तो आपको खुद एक बहाना मिल जाता है इस चीज़ के लिए कि नहीं, उठना ही उठना है। तो ये सबसे अच्छा है, जब आप ये सोच आपके अंदर बन जाएगी ना, तो आप खुद जल्दी उठने लगोगे। तो मैं तो देखो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी हूँ, और मुझे इतना अच्छा मौका मिला है नवरात्रि के इन पावन दिनों में ये सारी चीज़ें करने का, और ये रूटीन मेरा ऐसा बना है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं नहा के आई, और आज मेरे पतिदेव की डिमांड पे मैंने पहन ली साड़ी, और नवरात्रि के इतने अच्छे दिन भी चल रहे हैं। वैसे तो मैं कल भी पहनने वाली थी, लेकिन कल हो नहीं पाया, कल पूजा पाठ में ना बहुत काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि दरबार वगैरह भी सजाना था, सारी चीज़ें करनी थी, इस वजह से। तो आज जो है सारी चीज़ें थी, और पतिदेव थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो उसके बाद जो है मैंने आज पहन ली ये सुंदर सी साड़ी, और तैयार भी मैं हो गई थी। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती है श्रृंगार की, वो मैं कर लेती हूँ, और बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और गाइज मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो मेरे ब्लाउज ना देखने पड़ता है कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। सर्जरी के बाद थोड़ा सा वेट मेरा बढ़ गया है, लेकिन अभी धीरे धीरे योगा करके मैं कम कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ रेडी हो गई, और पतिदेव को मेरा साड़ी पहनना इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मैं अगर डेली भी पहन लूँ ना, तो ये बड़े खुश रहते हैं। लेकिन डेली नहीं पहनी जाती है, आप लोगों को पता ही है, हम लोगों को इस जनरेशन में इतनी आदत नहीं है। लेकिन एक टाइम था कि मुझे खुद भी अच्छा लगता था साड़ी पहनना, लेकिन अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन फिर से शुरू करूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, मैं साड़ी में उन्हें बहुत ही अच्छी लगती हूँ, तो इस वजह से मेरे को भी अच्छा लगता है साड़ी पहनना। तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी है, या तो गांव में पहनी थी कीर्तन में, अभी आपने देखा होगा व्लॉग, उसके बाद मैंने अब साड़ी पहनी है, तो अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। तो यहाँ मैं हो गई हूँ एकदम तैयार, और अब चलते हैं पूजा करने के। तो अभी पतिदेव भी नहा लिए थे, और उन्होंने मंदिर में पूजा करी। अभी हमारा रूटीन ऐसे ही चल रहा है, वो अपनी जैसे नहाते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं, और मैंने जो दरबार लगाया हुआ है दूसरा, जब मैं नहाती हूँ तो मैं वहाँ करती हूँ। तो बस उन्होंने पूजा कर ली थी अपनी, और उसके बाद वो ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। और आज उन्होंने नाश्ता भी खुद बना के खाया, ब्रेड और पीनट बटर का नाश्ता बनाया, खुद खा लिया, क्योंकि उनको पता था कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो शायद उनका कॉल भी आ जाएगा, तो उनको जाना पड़ेगा ऑफिस 1-2 घंटे के लिए। तो उन्होंने बोला कि चलो आप अपना पूजा वगैरह कर लो, और मैं अपना पीनट बटर और चाय बना लेता हूँ। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले रोज की तरह अपने लड्डू की सेवा करूँगी। और अभी जो है मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपने बताया ना, मैंने पूछा था कि मैं लड्डू को अभी सुला नहीं रही हूँ, माता रानी के पास बिठा रखा है 9 दिन के लिए। लेकिन मैं किसी और की वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने ना यहीं दरबार में सुला दिया था। तो यार मैं अभी ना बिल्कुल कंफ्यूज हो रही हूँ कि यहाँ पे सुला सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरा मन है कि माता रानी के साथ जागने दूँ, मतलब बैठने दूँ 9 दिन तक। तो अभी उस बात को लेकर ना मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी, मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। लेकिन फिर ठीक है, अपनी जो फीलिंग होती है ना वही करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ मैंने जो है लड्डू को स्नान कराऊंगी मैं अभी, और उसके बाद श्रृंगार करेंगे। और मेरी माता रानी इतनी प्यारा रूप लगता है ना, डेली अलग अलग ऐसे दिखता है कि आज नए रूप में, आज नए रूप में, ऐसे लगता है।
और सुबह की पूजा करने में ना डेली 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और ये आप तभी मैनेज कर पाते हो जब आप सुबह जल्दी उठ पाओगे, वरना अगर आप सारी चीज़ें मतलब अगर आप लेट उठे तो पूजा का टाइम फिर वही खाने का टाइम हो जाता है, नाश्ते का, अपने पतिदेव के लंच बनाने का, और वही टाइम हो जाता था पूजा करने का। तो उस बीच में ना बड़ी मतलब चीज़ें ऐसी रहती थी कि पहले वही निपटाती हूँ किचन का, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों में लगूंगी, और फिर उसमें सारे काम में लेट हो जाता था क्योंकि नाश्ता और खाना बनाने के बाद ही झाड़ू पोछा होता था, उसके बाद फिर नहा के पूजा होती थी। तो सारी चीज़ें ऐसे होती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें में जो बदलाव आया है ना, वो आया है सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद। जो आप करते हो ना, इतनी अच्छे से मैनेज होता है। आप अपने घर की साफ़ सफाई भी और उसमें सुबह की पूजा पाठ के साथ इतने अच्छे से मैनेज करते हो। और फिर जब पति देव ऑफिस जाते तो उनके लिए लंच और नाश्ता वगैरह, अपने लिए भी सारी चीज़ें टाइमली, और अपने लिए जो टाइम मैंने बताया था योगा का, वो सारी चीज़ें इतने अच्छे से हो जाती है ना मॉर्निंग रूटीन में। सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क है। अगर आप 6 बजे उठ के करोगे तब भी आपको 11-12 बज जाएंगे चीज़ों में। लेकिन अगर 2 घंटे पहले उठ जाओगे ना, तो 7-8 या मैक्सिमम 9 बजे तक ना आप सारी चीज़ें निपटा लोगे। मैं आपको लिख के देती हूँ ये चीज़, क्योंकि अभी तक तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बस बीच बीच में कभी कभार होता था, जैसे कोई ओकेज़न आ गया या बीच में कोई फेस्टिवल आ गए, तो तब मैं जल्दी उठती थी और चीज़ें करती थी। लेकिन अभी जब डेली का रूटीन बना लिया ना, तब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जो संत महात्मा है, प्रेमानंद महाराज जी हैं और श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी हैं, जब वो ये सारी चीज़ें बताते हैं ना कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी होती है, तभी वो दुनिया को बताते हैं ये सब चीज़ें। और ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस करने से ही पता चलती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपनी पूजा करी, उसके बाद मैंने नाम जाप किया, लड्डू की सेवा भी करी, और सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं जाऊंगी तुलसी जी की पूजा करने के लिए। और अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब सुबह भी हुई, रात को भी हुई। बारिश का मौसम एकदम ऐसे आ गया कि दोबारा ठंड आ गई हो, जैसे ठंड लगने लगी। सुबह सुबह उठते हैं ना, ऐसे ठंडी ठंडी हवा, और एकदम से ऐसे लगता है यार कुछ वैसा पहन लेते हैं सर्दियों का। लेकिन सर्दियों के कपड़े तो रख दिए सारे उठा के, तो बड़ा अभी एकदम से ऐसे लग रहा है बारिश होने से ना, और थोड़ा मौसम का फ़र्क पड़ने से ना फिर छींक वगैरह आती है। मुझे सुबह उठते ना इतनी छींकें आएंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये जाता हुआ मौसम है ना, ऐसे ही करता है। और बीच में बारिश आ गई तो अपने बच्चों का, फैमिली का थोड़ा केयर करो गाइस, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना, फिर बड़ी दिक्कत रहती है इन सब चीज़ों में। उसके बाद जो है, यहाँ मैं आ गई नाश्ते के लिए। पतिदेव चले गए थे ऑफिस, और वो अभी 1-1.5 घंटे में आएंगे वापस, मतलब 1-1.5 घंटे का ही काम था उनको, तो इस वजह से लंच भी उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी एक साइड, और यहाँ मैंने कल ना ब्लिंकिट से साबूदाने के चिप्स मंगवाए थे, जेप्टो से, सॉरी। तो मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह यही फ्राई कर लेती हूँ चाय के साथ, तो सही रहेगा, ईजी रहेगा, और इन्हीं का भोग लगा दूंगी। तो बस यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और साथ मैंने चिप्स भून लिए। देखो कितने वाइट वाइट चिप्स है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में भी। खाने में देखती हूँ, पहली बार ही मैं टेस्ट करूँगी, मैंने पहले कभी नहीं खाए साबूदाने के चिप्स, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो फ्राई कर लेती हूँ, और साथ में चाय अदरक वाली गर्मा गर्म। और व्रत में तो चाय कितनी भी पी लो कम ही लगती है, बार बार ऐसे मन करता है चाय पी लो, एनर्जी नहीं है। पता नहीं एनर्जी चाय से क्यों आती है हम औरतों को, आप लोग बताना कमेंट करके। जो चाय लवर है ना, चाय पीने से ऐसे लगता है ना कि एनर्जी सी आ जाएगी, चाय पी लेता है 1-1 कप। वैसे ही मेरे साथ भी, और मेरे पतिदेव तो मुझसे भी ज़्यादा चाय के दीवाने हैं। तो बस यहाँ देखिए, मैंने चिप्स भून लिए और साथ ही साथ चाय बना ली। अब मैं थोड़ा पहले भोग लगाऊंगी और उसके बाद नाश्ता करूंगी। तो गाइस, भोग लगाने के बाद मैं आ गई चिप्स और चाय लेके। अब मैं चाय पीऊँगी बड़ी सुकून वाली। और अभी ये टाइम था 8:30 या 9 बजे का ये टाइम था, और अभी तक का मेरा 4 बजे से 9 बजे तक का ये रूटीन है। आप देख लो कितने अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हुई है। और इसी बीच में मैंने जो है कपड़े भी लगा दिए थे, वो भी धुल गए मेरे, और सुखाए नहीं थे मैंने अभी तक, क्योंकि अभी बारिश का हल्का मौसम।
उसके बाद पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, बोलने लगे मेरे मलाई वाले ब्रेड बना दो, तो उनके लिए मलाई वाले ब्रेड बनाए। और फिर मैं सीधे शाम को शूट कर रही थी, क्योंकि दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया। व्रत वाले दिन आप समझ सकते हो, सुबह जल्दी उठ के फिर थोड़ा बीच में लगता भी है। तो यहाँ पर मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोक नहीं किया था। तो उसका ना एक रास्ता है, मतलब कि अगर आपने सोक करके नहीं रखा ना साबूदाना, तो इंस्टेंट बना लो। तो यहाँ मैंने साबूदाना एक कटोरी में लिया, उसमें घी ऐड किया, नमक ऐड किया, उसको कर देंगे बंद और उसे कुकर के अंदर रख देंगे। 2 उसमें आलू डाल देंगे और उसके अंदर 1 कटोरी छोटी पानी ऐड कर देंगे और उसमें ना 2-3 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि वो सीटी लगाने के बाद ना साबूदाना भी मतलब बॉयल हो जाएगा और साथ में आपके आलू भी बॉयल हो जाएंगे। तो ये इंस्टेंट तरीका है साबूदाने की खिचड़ी बनाने का, वरना तो एक रात पहले सोक करके रखना पड़ता है भिगो के, तब जाके उसकी खिचड़ी बनती है। तो यहाँ मैंने टमाटर चॉप कर लेते, कड़ी पत्ता डाल के, जीरा डाल के तड़का लगाया। उसके बाद मैंने जो आलू बॉयल किए थे वो कट करके रख लिए थे, उसमें वो ऐड कर दिए, नमक ऐड कर लिया थोड़ा सा। और जब जैसे ही वो भुन गया मसाला हमारा, उसमें मैंने साबूदाना ऐड कर लिया। और मैंने सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी टेस्टी लगेगी। मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, पहली बार बना के खा रही हूँ, वो भी इंस्टेंट। तो अच्छी लगी पतिदेव को भी, मुझे भी। तो ये इंस्टेंट तरीका है, फटाफट से अगर आपको कुछ बनाना है तो इस टाइप का आप व्रत में बना के खा सकते हैं। फिर मैंने भोग लगाया और उसके बाद ये वाला व्लॉग करूँगी अब मैं यहीं पर एंड, वरना तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मिलूंगी नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे।